दुर्गा पूजा 2025 में वर्णित सारी शुभ बातें। इस साल शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। विशेष यह है कि इस बार माता का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक है। पंडितों के अनुसार चतुर्थी तिथि 2 दिन रहने से नवरात्र 10 दिनों का होगा, जो अत्यंत शुभ है। नवरात्र में मां की भक्ति में लीन होने का सौभाग्य भक्तों को साल में 2 बार चैत्र और आश्विन में मिलता है। इस बार भक्तों को माता की उपासना के लिए 1 दिन ज्यादा समय मिलेगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ इस वर्ष 22 सितंबर सोमवार को हो रहा है। इनाला प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मां दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। इस बार खास बात यह है कि नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की रहेगी और 11वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। दुर्गा पूजा का धार्मिक महत्व। दुर्गा पूजा में देवी दुर्गा की उपासना एवं आराधना की जाती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि देवी दुर्गा द्वारा बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त करने के रूप में दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है। यही कारण है कि दुर्गा पूजा के उत्सव को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। दुर्गा पूजा से जुड़ी एक अन्य मान्यता ये भी है कि दुर्गा पूजा के दौरान स्वयं माता दुर्गा कैलाश पर्वत को छोड़कर धरती पर अपने भक्तों के बीच निवास के लिए आती हैं। अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, कार्तिकेय और गणेश के साथ माता दुर्गा धरती पर प्रकट होती है। शारदीय नवरात्र को दुर्गा पूजा भी कहा जाता है। देश भर में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि बंगाल में इसका विशेष महत्व है। भक्त पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत रखते हैं। नवमी को कन्या पूजन और दशमी को रावण दहन की परंपरा निभाई जाती है। दुर्गा पूजा 2025। दुर्गा पूजा हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण त्योहार है, जो शक्ति की आराधना का पर्व है। यह पर्व दुनिया भर में दुर्गा उत्सव के नाम से विख्यात है। दुर्गा पूजा का उत्सव निरंतर 10 दिनों तक चलता है। इस त्योहार को देवी दुर्गा के भक्तों द्वारा बहुत ही उत्साह एवं जोश के साथ मनाया जाता है। दुर्गा पूजा की वास्तविक शुरुआत षष्ठी तिथि से होती है। इस पर्व को पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा, मणिपुर, बिहार और झारखंड में बड़े ही हर्षोल्लास एवं श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दुर्गा पूजा को प्रतिवर्ष अश्विन के महीने में मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दुर्गा उत्सव सितंबर या अक्टूबर के महीने में आता है। दुर्गा पूजा में षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और विजयादशमी तिथि का विशेष महत्व है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। उत्तर भारत में इन दिनों में रामलीला के मंचन किए जाते हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि राज्यों का दृश्य अलग होता है। दरअसल यहाँ भी इस उत्सव को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में ही मनाया जाता है। मान्यता है कि राक्षस महिषासुर का वध करने के कारण ही इसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जिसका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जो कुछ इस प्रकार है। हिंदू पुराणों के अनुसार एक समय में राक्षस राज महिषासुर हुआ करता था, जो बहुत ही शक्तिशाली था। स्वर्ग पर आधिपत्य से उसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और महिषासुर से वर मांगने को कहा। परंतु ब्रह्मा ने इसे देने से इनकार कर इसके बदले महिषासुर को स्त्री के हाथों मृत्यु प्राप्ति का वरदान दिया। महिषासुर प्रसन्न होकर सोचा, मुझ जैसे बलशाली को भला कोई साधारण स्त्री कैसे मार पाएगी। अब मैं अमर हो गया हूँ। कुछ समय बाद वह स्वर्ग पर आक्रमण कर देता है। देवलोक में हाहाकार मच उठता है। सभी देव त्रिदेव के पास पहुंचते हैं और इस विपत्ति से बाहर निकालने का आग्रह करते हैं।
तब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा एक आंतरिक शक्ति का निर्माण किया गया। यह शक्ति एक स्त्री रूप में प्रकट हुई, जिन्हें दुर्गा कहा गया। महिषासुर और दुर्गा में भयंकर युद्ध चला और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की विजय उत्सव और शक्ति की उपासना के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व से जुड़ी एक और मान्यता है कि भगवान राम ने रावण को मारने के लिए देवी दुर्गा की आराधना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। श्री राम ने दुर्गा पूजा के 10वें दिन रावण का संहार किया। तब से उस दिन को विजयादशमी कहा जाने लगा। दुर्गा पूजा के प्रत्येक दिन का महत्व। दुर्गा पूजा में षष्ठी तिथि का महत्व। दुर्गा पूजा की विधि पूर्वक शुरुआत का आरंभ षष्ठी तिथि से होता है और इस दिन को महालय कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महालय के दिन देवों और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें अनेक देवताओं और ऋषियों की मृत्यु हुई थी। इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए सभी देवताओं और ऋषियों को महालय पर तर्पण दिया जाता है। षष्ठी तिथि पर बिल्व निमंत्रण पूजा, कल्पारंभ, अकाल बोधन, आमंत्रण और अधिवास का विधान है। दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि का महत्व। दुर्गा पूजा का प्रथम दिन होता है महासप्तमी और इस दिन नवपत्रिका पूजा को विधि विधान से करने की परंपरा रही है। नवपत्रिका को कलाबाऊ पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल, असम और ओडिशा आदि राज्यों में 9 तरह की पत्तियों से दुर्गा पूजा को संपन्न करने का विधान है। इस पूजा के अंतर्गत जिन 9 पत्ते का प्रयोग किया जाता है, उनमें हर एक पेड़ का पत्ता देवी के 9 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करता है। नवपत्रिका के 9 पत्ते इस प्रकार है: केला, कचवी, हल्दी, अनार, अशोक, मनका, धान, बिल्वा और जौ आदि। दुर्गा पूजा में अष्टमी तिथि का महत्व। दुर्गा पूजा का द्वितीय दिन महाअष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जिसे महादुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। महाअष्टमी पर देवी दुर्गा की पूजा का विधान महासप्तमी के समान ही होता है, लेकिन इस दिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। महाअष्टमी तिथि पर महास्नान करने के बाद देवी दुर्गा की षोडशोपचार पूजा की जाती है। महाअष्टमी के दिन मिट्टी से बने 9 कलश स्थापित किए जाते हैं। साथ ही माता दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आह्वान किया जाता है। महाअष्टमी पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन होता है। दुर्गा पूजा में दशमी तिथि का महत्व। दशमी तिथि को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भक्तों द्वारा माता दुर्गा की प्रतिमाओं की ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए निकट के जलाशयों या नदी पर ले जाया जाता है। इसके बाद भक्तगण देवी दुर्गा को आस्था एवं भक्ति भाव से विदा करते हैं। दुर्गा पूजा का महत्व। सनातन धर्म में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर दशमी तिथि तक मनाए जाने वाले शारदीय नवरात्रि की विशेष महत्ता है और इन्हीं शारदीय नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा का उत्सव भी मनाने का विधान है। दुर्गा पूजा, नवदुर्गा और नवरात्रि, चाहे इस पर्व को किसी भी नाम से पुकारा जाए, लेकिन इन 9 दिनों की धूम और रौनक देश भर में दिखाई देती है, जो वातावरण और मन दोनों को भक्तिमय बना देती है। इसी प्रकार दुर्गा पूजा के अंतिम दिन विजयदशमी को भी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाने का प्रचलन है। शारदीय नवरात्रि में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज एवं धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न किया जाता है, जो हृदय को आस्था, प्रेम एवं अध्यात्म से भर देता है। शरद नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा दोनों ही आदि शक्ति माता दुर्गा को समर्पित होते हैं। माँ दुर्गा की उपासना के पर्व की रौनक देश भर में देखने को मिलती है। दुर्गा पूजा 2025 महत्वपूर्ण तिथि। इस दिन बिल्व निमंत्रण और पंडाल सजाने की परंपरा भी निभाई जाती है। संधि पूजा 30 सितंबर 2025 मंगलवार को अष्टमी तिथि के दिन होगी। किताब में पढ़िए 8000
26 पन्ने 1975 देश 12-13-36। यह समय माँ दुर्गा के चामुंडा रूप की आराधना के लिए अत्यंत विशेष होता है। विजयादशमी के दिन यानी 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन नदियों और तालाबों में किया जाएगा। देवी दुर्गा का जन्म। देवी दुर्गा की रचना राक्षस महिषासुर से युद्ध करने के लिए की गई थी। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि उसे कोई भी देवता या मनुष्य पराजित नहीं कर सकता, जिसके कारण उसने स्वर्ग के कई देवताओं को कष्ट पहुंचाया। जब ये देवता महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए तो सृष्टि के रचयिता ने उनकी सहायता करने की सहमति दी और इस प्रकार भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव द्वारा देवी को अपनी सर्वोच्च शक्तियां प्रदान करने पर राक्षस से युद्ध करने के लिए देवी दुर्गा का जन्म हुआ। राक्षस और देवी दुर्गा के बीच युद्ध हुआ, जहां राक्षस ने अपनी बढ़त बनाने के लिए अपना रूप बदलकर भैंसे का रूप धारण कर लिया। यह युद्ध 10 दिनों तक चला, जिसके बाद देवी ने अंततः महिषासुर पर विजय प्राप्त की और भैंसे का सिर काटकर राक्षस का वध कर दिया। 10 दिनों तक चले इस युद्ध की याद में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, जिसके अंतिम दिन को विजयदशमी के रूप में जाना जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह त्योहार देवी दुर्गा के अपने बच्चों के साथ अपने मायके आने का प्रतीक है। दुर्गा पूजा से पहले महालया आता है, जो दुर्गा की अपने घर की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। वास्तविक पूजा महाषष्ठी या छठे दिन से शुरू होती है, जहां भक्त धूमधाम और उत्साह के साथ देवी का स्वागत करते हैं। इस दिन दुर्गा की मूर्ति का अनावरण जनता के सामने किया जाता है। कई अनुष्ठान किए जाते हैं, जबकि ढाक बजाकर पूजा के माहौल और उत्साह को जीवंत बनाए रखते हैं। एक प्रकार का ढोल जो पूजा और बंगाली संस्कृति से जुड़ा है। 7वें दिन से महासप्तमी की शुरुआत होती है। इस दिन भोर से ठीक पहले अनुष्ठान के एक भाग के रूप में एक केले के पेड़ को जल में विसर्जित किया जाता है। औपचारिक स्नान के बाद पेड़ या कोला बाव, जैसा कि बंगाली में कहा जाता है, को एक साड़ी, आमतौर पर लाल किनारी वाली, पहनाकर गणेश जी के दाहिनी ओर रखा जाता है, जिससे ये संकेत मिलता है कि कोला बाव वास्तव में गणेश जी की दुल्हन है। हालांकि कई सांस्कृतिक संशोधनवादियों और इतिहासकारों के इस पर अलग अलग विचार हैं, क्योंकि कुछ का मानना है कि कोला बाव दुर्गा का एक और रूप है। इसलिए वे इस सिद्धांत का खंडन करते हैं कि कोला बाव गणेश जी की दुल्हन है। एक और अलग दृष्टिकोण यह है कि कोला बाव 9 प्रकार के पौधों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जो एक पवित्र परिसर बनाते हैं। पुजारी अनुष्ठान करने से पहले बरगद के पेड़ के तने पर 8 पौधों का एक गुच्छा बांधते हैं। 9 अलग अलग पत्ते मिलकर कोला बाव बनाते हैं, जिसे अक्सर दुर्गा का पौधा रूप माना जाता है। महाअष्टमी पूजा का 8वां दिन है और इसे वह दिन माना जाता है जब देवी ने महिषासुर का वध किया था। अंजलि के रूप में प्रार्थनाएं की जाती है और विभिन्न स्थानों पर भोज का आयोजन किया जाता है। इस दिन खिचड़ी और अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं। 9वें दिन को महानवमी कहा जाता है। संधि पूजा समाप्त होते ही महानवमी शुरू हो जाती है। समापन अनुष्ठान के रूप में महाआरती की जाती है। इस दिन महाआरती में भाग लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगना आम बात है। 10वां दिन या महादशमी दुर्गा पूजा का अंतिम दिन होता है। इस दिन दुर्गा और अन्य देवी देवताओं को गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन से पहले विवाहित महिलाएं सिंदूर खेला में भाग लेती हैं, जहां वे एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाती हैं। विसर्जन के दिन, जिसे विसर्जन भी कहा जाता है, विशाल जुलूस निकालना आम बात है। लोग पूजा की भावना का जश्न मनाने के लिए सड़क पर नाचते और जयकारे लगाते हैं। विसर्जन के बाद
एक विशिष्ट प्रथा का पालन किया जाता है, जहां लोग अपने रिश्तेदारों के घर विजयदशमी की शुभकामनाएं देने जाते हैं। दुर्गा पूजा की उत्पत्ति। दुर्गा पूजा, महिषासुर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार योद्धा देवी दुर्गा की उत्पत्ति स्वर्ग के सभी देवताओं के सामूहिक प्रयास से हुई थी। जब असुरों में से एक पाताल में रहने वाले दुष्ट प्राणी को यह वरदान मिला कि कोई भी मनुष्य उसे नहीं मार सकता, तो उसने देवताओं के निवास पर कब्जा करने का प्रयास शुरू कर दिया। इससे सभी देवता चिंतित हो गए और अंततः उस चालाक असुर को पराजित करने में असफल रहे। इस चिंताजनक समस्या का समाधान करने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए और अपनी ऊर्जा और शक्तियों का प्रयोग करके एक अजेय स्त्री दुर्गा या अभेद्य की रचना की। जब महिषासुर ने पहली बार देवी को देखा तो वह उनकी प्रचंड सुंदरता पर मोहित हो गया और उनसे विवाह करना चाहता था। हालांकि देवी केवल उसी से विवाह करने को तैयार थी जो उन्हें युद्ध में पराजित कर सके। चूंकि महिषासुर ने अपने वरदान का चयन बुद्धिमानी से नहीं किया था, इसलिए वह स्त्रियों से प्रतिरक्षा मांगना भूल गया। दुर्गा और महिषासुर के बीच 5 दिनों तक चले युद्ध के बाद दुर्गा विजयी हुई और देवताओं तथा उनके घरों में शांति लौट आई। दुर्गा पूजा अनुष्ठान और परंपराएं। दुर्गा पूजा 10 दिनों का त्योहार है। हालांकि बाद के 5 दिन मान्यता प्राप्त और मनाए जाते हैं। मंत्रों की निरंतर गूंज, धूप की सुगंध और शंख की गूंज त्योहार के आगमन की घोषणा करती है। पंडालों को अक्सर एक खास थीम के अनुसार खूबसूरती से सजाया जाता है। इन पंडालों और उनमें विराजमान दिव्य मूर्तियों को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। महाषष्ठी का बेसब्री से इंतजार करते हुए 5 दिन पलक झपकते ही बीत जाते हैं। वह दिन जब ये उत्सव आधिकारिक रूप से शुरू होता है। पंडाल उत्साही भीड़ के स्वागत के लिए तैयार है। जगह जगह किफायती गहने और स्वादिष्ट जंक फूड बेचने वाले कई स्टॉल लगे हैं। लाउड स्पीकरों पर भक्ति गीत बज रहे हैं और धुनुची के घने धुएं के साथ घंटियों की लगातार आवाज पूरे वातावरण को आनंदमय बना रही है। ज्यादातर लोग इसी दिन से या उससे पहले ही पंडालों में जाना शुरू कर देते हैं। इस शक्तिशाली देवी की पूजा उनकी 4 संतानों लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिका के साथ की जाती है। दुर्गा पूजा का 7वां दिन, जिसे महासप्तमी के नाम से जाना जाता है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन होता है, जहां माना जाता है कि पंडित धार्मिक ग्रंथों से मंत्रों का उच्चारण करके मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। एक युवा केले के पौधे, जिसे कोला बौ के नाम से जाना जाता है, को एक छोटे से जुलूस के साथ पास की नदी में ले जाया जाता है, जहां उसे साड़ी पहनाने से पहले नहलाया जाता है। इस पौधे को भगवान गणेश की पत्नी माना जाता है और माना जाता है कि इसमें देवी की शक्ति के साथ साथ उनकी सकारात्मक ऊर्जा भी समाहित होती है। महाअष्टमी या दुर्गा पूजा का 8वां दिन अनुष्ठानिक पुष्पांजलि के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोग सुबह उपवास रखते हैं और पंडित के साथ पवित्र ग्रंथों के मंत्रोच्चार के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। हालांकि पुष्पांजलि उत्सव के हर दिन होती है, लेकिन यह वह दिन है जब सभी इसमें भाग लेते हैं। महाअष्टमी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा के कुंवारी रूप की पूजा की जाती है। इस अनुष्ठान, जिसे आमतौर पर कुमारी पूजा कहा जाता है, में छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है, जिन्हें स्वयं देवी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुमारी पूजा समाप्त होने के बाद दिव्य देवी उस कन्या में आकर निवास करती है। महाअष्टमी की शाम को पारंपरिक धुनुची नाच मनाया जाता है, जिसमें लोग जलते हुए कपूर और नारियल के छिलकों से भरे मिट्टी के बर्तन के साथ नृत्य करते हैं। ढाक की लयबद्ध धुन के साथ यह परंपरा एक मनोरम आयोजन है। इसके अलावा यह शाम संधि पूजा के लिए भी समर्पित है, जिसमें देवी को 108 कमल अर्पित किए जाते हैं और 108 दीपक जलाए जाते हैं।
महानवमी या 9वां दिन उस दिन के रूप में मनाया जाता है जब अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करती है। इसे देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच युद्ध का अंतिम दिन माना जाता है, जहां अंततः मां दुर्गा विजयी होती हैं। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान या महास्नान से अपना दिन शुरू करते हैं और फिर देवी की पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा का अंतिम दिन विजयादशमी दशहरे के साथ मेल खाता है और कई पारंपरिक प्रथाओं से चिह्नित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन देवी दुर्गा ने रूप बदलने वाले राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इस दिन महिलाएं पंडालों में मिठाइयां लाती है और मूर्तियों के चरण स्पर्श करने के बाद उन्हें अर्पित करती है। वे मूर्तियों के साथ साथ खुद पर भी सिंदूर लगाती है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह चूर्ण प्रजनन क्षमता और वैवाहिक जीवन के लिए सौभाग्य लाता है। इसके बाद मूर्तियों को ढोल नगाड़ों के साथ एक भव्य जुलूस के साथ पास के एक जलाशय में ले जाया जाता है, जहां उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। इस अंतिम क्रिया के साथ ही त्योहार का समापन हो जाता है और लोगों को पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और एक और साल का इंतजार रहता है। दुर्गा पूजा उत्सव और उल्लास का समय है। बंगालियों के लिए माँ आशीन, जिसका अर्थ है देवी आ रही है, सब कुछ मायने रखता है। चटक रंग की रोशनियों से सजी सड़कें और चटक रंग के कपड़े पहने लोगों को एक साथ लाते हैं। ये देखभाल करने और साझा करने, पुराने रिश्तों को फिर से ताज़ा करते हुए नए रिश्ते बनाने, बिना पछतावे के खाने और थकने तक खरीदारी करने का समय है। यह वास्तव में सभी त्योहारों का त्योहार है।